नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई अपडेट में। साथियों, जैसा कि हम बात करने वाले हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पर संकट मंडरा रहा है। जी साथियों, संकट मंडरा रहा है, सही बात है। जैसा कि पेंशन पर आज हुआ था बड़ा फैसला। 1 अप्रैल से इन पेंशनधारियों की पेंशन बंद होगी, क्योंकि इन सभी लोगों का सबसे बड़ा कारण है पेंशन बंद करने का। चाहे आप वृद्धजन हैं, विकलांग हैं, विधवा हैं, एकल नारी हैं, सभी के लिए बड़ी अपडेट होने वाली है। जैसा कि अब जो है पेंशनर्स यानी जो विभाग है वह घर घर जाकर एक तो पेंशन जो फर्जी पेंशन ले रहे हैं उन सभी की जांच करेगा। जिन जिन लोगों का बिजली से बिल मतलब जो जिन जिन लोगों में बिजली बिल अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो उनकी पेंशन बंद होगी। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जिन जिन लोगों को 2,000 रुपये महीना मिल रहा है ना, उनको पेंशन भी बंद कर दी जाएगी। तो पूरी A to Z अपडेट जितनी भी हैं उनको देखेंगे। उससे पहले आप सभी साथियों से छोटी सी अनुरोध है, अगर आप सभी योजनाओं से संबंधित रोजाना अपडेट पाना चाहते हैं तो योजना वाले गुरुजी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस काले कलर की पट्टी को दबा के रखें ताकि आप सभी साथियों को जो है कंटिन्यू जो है प्रदेश की तमाम योजनाओं की खबरें देखने को मिलती रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो पास का घंटी का बटन है इसमें दबा के ऊपर ऑल का ऑप्शन है उसमें सेलेक्ट कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो साथियों, जैसा कि फर्जी पेंशनधारियों की जांच ऐसे होगी तो वह आपको बताएंगे। सामाजिक न्याय विभाग की मंजूरी के बाद उपभोक्ताओं के घर घर जाकर वेरीफाई किया जाएगा कि क्या पेंशनधारी वाकई में पेंशन का हकदार है या नहीं है। ये जो है वीडियो की जांच का दायरा पेंशनधारी की आर्थिक स्थिति है, उसका रहन सहन, घर में गाड़ी, एसी, दूसरा पैमाना भी हो सकता है। मतलब जांच करने का अन्य पैमाना भी हो सकता है या फिर घर घर जाकर भी चेक किया जा सकता है या फिर सत्यापन के माध्यम से तो जो है जांच चल ही रही है। लेकिन सत्यापन भी जो है फर्जी पेंशन धारक भी करा रहे हैं, लेकिन उससे इतना पता नहीं लग पाता जितना घर घर जाकर यानी उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखकर पता चलेगा। जैसा कि जो वीडियो होता है यानी जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है यानी ग्रामीण विकास अधिकारी, ग्राम सेवक होता है, वो जांच करेगा इन सब की। कुछ ऐसे केसों को भी ध्यान में रखा जा सकता है जो लाभार्थी दूसरी जगह रह रहा हो लेकिन बिल उसके नाम से आ रहा हो, तो ऐसे पेंशनधारियों की पेंशन बंद नहीं होगी। तो उनकी पेंशन क्या है, बंद नहीं की जाएगी। उदाहरण के लिए मान लो भाई ये कोई यानी मकान है, उसमें बने हुए हैं 4-5 रूम और उसमें रहते हैं कौन, किराएदार। तो ये सिर्फ पूरे मकान में कौन रहते हैं, किराए से रहने वाले। अब इसका मकान मालिक रहता है दूसरे घर में, यानी ये दूसरा मकान है इसका, और उसने जो है इसका मीटर अलग है और किराएदार को जो दे रखा है उसका बिजली का बिल अलग आता है। तो इस किराए पर जो मकान चढ़ा रखा है अगर उसका बिजली का बिल महीने का 2500 रुपये आ रहा है तो इससे जो मकान मालिक है इधर वाला, इसकी जो पेंशन है ना, इसकी पेंशन वो बंद नहीं की जाएगी, क्योंकि जो बिल आ रहा है वो किराए वाले मकान से आ रहा है। इसके खुद के मकान में 1500 रुपये आ रहे हैं महीने के, तो इसकी पेंशन बंद नहीं की जाएगी, क्योंकि वह जो रूम है किराए से जो दे रखे हैं उनका जो बिजली का बिल बन रहा है वो वहाँ के रहने वालों के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि मकान मालिक अलग जगह है और उसका जो किराए से मकान दे रखा है वह अलग जगह है। तो इससे लोगों की पेंशन बंद नहीं होगी। इसके अलावा जैसा कि अब होगी पेंशन बंद, तो प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए राजस्थान सरकार बड़ा बदलाव करने वाली है। यदि जिन उपभोक्ताओं का साल भर का 24,000 या इससे ज़्यादा बिजली का बिल आता है और वे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो उनकी पेंशन बंद हो सकती है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग इस प्रस्ताव पर जो है परीक्षण कर रहा है। भाई 1 साल है, अगर आपका 1 साल में 24,000 रुपये बिजली बिल बन रहा है, इसका मतलब 1 महीने का आपका जो बिजली का बिल आने वाला है वो 2,000 रुपये होगा। तो बाहर तो 24 पैसे हो रहे हैं, तो 2,000 रुपये से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, अन्यथा पेंशन भी बंद हो सकती है। पेंशन के लिए सालाना पारिवारिक जो इनकम है उसका क्राइटेरिया हो सकता है 48,000 रुपये भी कर दिया जाए। इसलिए यदि आर्थिक आधार पर कोई सक्षम पाया जाता है
तो ऐसे उपभोक्ताओं की पेंशन बंद कर दी जाएगी। साथियों, आप सभी को बता दें, आयोजना विभाग के इस प्रस्ताव का सामाजिक न्याय अधिकारिता ने परीक्षण करवाया है, जिसके बाद अब मंत्री अविनाश गहलोत की अंतिम मुहर के बाद पेंशनधारियों की जांच होगी और आर्थिक रूप से सक्षम पाए जाने के बाद पेंशन बंद कर दी जाएगी। भाई देखिए, सरकार जो है आपको चारों तरफ से मतलब कर सकते हैं मतलब एक तरह से टैक्स से, जीएसटी से या फिर किसी भी अन्य मार्जिन से जो है आपसे पैसे निकालती है और आप ही के लिए वापस जो है योजना के माध्यम से पैसे देती है। यानी सरकार का ज़्यादा कुछ नहीं लगता, केवल जो भी लग रहा है वो जनता जनार्दन का ही लगता है। इसके अलावा आपको बताएं तो पेंशन फर्जीवाड़े व अपात्र लोगों के खिलाफ मुकदमा। राजस्थान के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में फर्जीवाड़े पर वजन सरकार एक्शन में है। फर्जी पेंशनधारियों के खिलाफ अब सरकार कार्रवाई करेगी। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने फर्जीवाड़ा करने वाले अपात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। इसके अलावा आधार में गड़बड़ी से फर्जीवाड़ा रुकेगा। जैसा कि पेंशन योजना में फर्जीवाड़ा सामाजिक न्याय विभाग के लिए सरदर्द बना हुआ है। विभाग चाहकर भी जो है इनसे फर्जीवाड़े पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो डिटेल आधार में होगी उसको ही वेरीफाई कर पेंशन जारी की जाती है, लेकिन पेंशनधारियों के फर्जीवाड़े की असली जड़ आधार कार्ड से फर्जीवाड़ा है। साथियों, आपको बता दें जैसा कि 34,444 सरकारी कर्मचारी के परिजन जो हैं, उनके परिवार के जो व्यक्ति हैं वह वृद्धा पेंशन का लाभ ले रहे हैं। इतना ही नहीं, 4629 सरकारी कर्मचारी खुद नियमों को दरकिनार कर योजना के लाभार्थी बने हुए हैं। इसके अलावा तो जैसा कि साथियों हम बात करेंगे 34,444 सरकारी कर्मचारी के परिजन वृद्धा पेंशन का लाभ लेते रहे। इतना ही नहीं, 4729 सरकारी कर्मचारी खुद नियमों की दरकिनार कर योजना के लाभार्थी बने हुए हैं। मतलब साथियों, जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं वह भी क्या कर रहे हैं, मतलब यानी योजना का लाभ उठा रहे हैं। भाई एक तो इनके है ना सब्र नहीं है, क्योंकि ये एक तो सरकारी सरकारी कर्मचारी हैं, वो जो यानी इनको सरकार जो इनकी सैलरी दे रही है वो भी इनको कम लगती है, इसलिए पेंशन योजना का फॉर्म भी इन्होंने लगा रखा है। तो इनके लिए मतलब जो है ना जितना मिल रहा है ना उतना भी कम पड़ रहा है, जिससे ले तो ये मतलब यानी इस योजना में जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी सरकारी कर्मचारी होता है वो किसी भी गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ नहीं ले सकता। इसके अलावा 3210 का, तो जैसा कि साथियों आप सभी को बता दें 3210 का जन आधार कार्ड ही नहीं है। जी साथियों, इन फर्जी पेंशन धारकों में से 3210 ऐसे हैं जिनका मतलब जन आधार ही नहीं है। 93,376 डुप्लीकेट पेंशनर्स थे। इन सबकी जो पेंशन है वो बंद की गई है, जिसके बाद भी 94,22,000 पेंशनधारियों को पेंशन मिल रही थी, जो अब घटकर 90,29,738 तक पहुंच गई है। लेकिन अभी भी फर्जीवाड़े पर लगाम लगाना बाकी है। जैसा कि आप सभी को बता दें, इसकी जो जड़ है ना वह क्या है, एक तो जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, ये जो पेंशन की शुरुआत हुई थी ये हुई थी 2013 में। अब 2013 में आप सोच सकते हैं उस समय जो फॉर्म भरते थे वो ऑफलाइन फॉर्म भरते थे, उसमें मतलब ज़्यादा मतलब जांच वाँच नहीं होती थी, नॉर्मल तरीके से फॉर्म ऑफलाइन चलता था। यानी पटवारी को दे दिया, फिर पटवारी ने आगे चढ़ा दिया, तो ये जो है मतलब ऑफलाइन फॉर्म चलते थे। तो उस समय बहुत सारे लोगों ने जो है मतलब उनकी उम्र नहीं हुई पेंशन लेने की, फिर भी उन्होंने मतलब एक तरह से डॉक्यूमेंट्सों में हेर फेर करके अपनी पेंशन चालू करवा ली। ये जड़ वहाँ से है। जैसा कि अब जो है इन सभी को 1 अप्रैल से बिल्कुल यानी जितना भुगतान दिया होगा वो वापस करना होगा, क्योंकि 1 अप्रैल से एक तो सत्यापन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। अब सत्यापन होते ही तो पता लग जाएगा कि कौन सही पेंशनर्स हैं, कौन फर्जी पेंशन धारक हैं। इसके अलावा साथियों आप सभी को बता दें, जैसा कि जनवरी माह का पेंशन जारी हो चुका है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी एक जो जनवरी माह का पैसा है वो 12 मार्च 2025 को आ चुका है 1150 रुपये।
और जैसे ही फरवरी माह का पैसा आएगा तो आप सभी को बिल्कुल फिर से यानी वीडियो बनाकर सूचित कर दिया जाएगा। तो जिन जिन पेंशन धारकों ने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया है तो वह 31 मार्च से पहले जो है सत्यापन जरूर करवा लें, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2025 है। इसके अलावा आपको और बता दें, इस योजना के अलावा अन्य जो योजना है उनकी भी लास्ट डेट 31 मार्च है। एक तो खाद्य सुरक्षा योजना में KYC की जो लास्ट डेट है वह भी 31 मार्च है। और खाद्य सुरक्षा योजना में ही मतलब अगर किसी ने गिव अप अभियान में भाग ले रखा है या फिर गिव अप अभियान नहीं किया है तो वो भी जो है 31 तारीख से पहले कर सकता है। इसके अलावा जिन जिन किसान भाइयों ने अभी तक फार्मर ID किसान ID नहीं बनाई है, आपके गांव में भी कैंप लगे होंगे तो उनमें आप जन आधार से यानी जन आधार को लेके गए होंगे, तो वहाँ पर फार्मर ID के लिए ही वो आपका जन आधार कार्ड मांगा गया था। उस जन आधार कार्ड को जो है मतलब उस जन आधार कार्ड से आपकी फार्म ID बनाई गई होगी जो 11 अंकों की ID है। और इसी ID से आपको आने वाले समय में चाहे वह KCC लेनी हो या फसल बीमा करवाना हो, PM किसान सम्मान निधि, CM किसान सम्मान निधि का लाभ लेना हो या फिर आपको फुहारा सिंचाई पद्धति का लाभ लेना हो, तारबंदी योजना का लाभ लेना हो, खेत तलाई योजना है या फिर कृषि की तमाम जो भी योजनाएं हैं उन सभी का लाभ लेना है तो आपको फार्मर ID जरूर बनवानी चाहिए। इसके अलावा आप सभी का कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है तो आप सभी साथी कमेंट कर देना, आप सभी साथियों को जल्दी रिप्लाई दिया जाएगा। तो आप सभी राजस्थान प्रदेश की तमाम जो भी योजना चल रही है उन सभी की रोजाना अपडेट पाना चाहते हैं तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जो बगल में घंटी का बटन है इसको ऑन के ऑप्शन में रखें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए।